हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक जो फिगर बना लिया है, हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी तीव्रता कैपिटल ई है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB की कल्पना की है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। जब इस विद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर जब इसको हम रखते हैं तो इस विद्युत द्विध्रुव के इस सिरे पर QE बल कार्य करता है और इस सिरे पर भी QE बल कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए एक आघूर्ण का निर्माण करते हैं और उस आघूर्ण के कारण ये विद्युत द्विध्रुव घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसी थ्योरी को मैं लिख दे रहा हूँ। इसी बात को मैंने लिख दिया है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E से थीटा कोण घुमाया जाता है। इसको हमने कितना कोण घुमा दिया है? थीटा कोण। थीटा कोण घुमाया जाता है जिससे विद्युत द्विध्रुव एक सिरे पर QE और दूसरे सिरे पर -QE। ये माइनस का मतलब होता है कि ये दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। ये QE बल तो इसको क्या करने का प्रयास करता है? इस इधर लाने का प्रयास करता है और ये -QE इधर लाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों बल क्या करते हैं? इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। हमने देखिए इस बल के लिए एक हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है क्योंकि इसकी क्रिया रेखा यही है और इस बल के लिए हमने क्या किया है, नहीं सॉरी, जे वाला दूसरा बल होगा इसकी क्रिया रेखा जे होगी और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जे मानी जाएगी। देखिए, इस बल की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जे हो जाएगी। जब इसको हमने थीटा कोण घुमाया है तो जे कोण थीटा है तो जे भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया है। टाउ बराबर कितना आता था? P sin थीटा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य करना है। तो इनिशियली मान लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रहा होगा। तो अभी जो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो विद्युत द्विध्रुव कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से हमने इसको घुमाना प्रारंभ किया और घुमाकर कितना घुमा दिया है? थीटा। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को हमने कहाँ से कहाँ तक घुमाया है? 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। तो पहले हम कल्पना कर रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाया, तो पहले अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालें और फिर इसको कहाँ से घुमाया और कहाँ तक घुमाया, उस लिमिट से उस लिमिट तक यदि इसका हम समाकलन कर दें तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने की कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर, देखिए कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो बल कार्य कर रहे हैं तो बल की जगह बलाघूर्ण और विस्थापन की जगह क्या उसका विस्थापित हो रहा है? कोण विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। तो किया गया कार्य बराबर बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्प कार्य घुमा रहे हैं तो कार्य की जगह क्या लिख देंगे, डी डब्ल्यू। ठीक है, बराबर बलागुण कितना है, टाव, और कोण का विस्थापन कितना, डी थीटा। तो ये तो आ गया हमारा क्या, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन हमने वास्तव में कहाँ से कहाँ तक घुमाया, 0 से थीटा तक। तो 0 से थीटा तक इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसलिए विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर दूं पूरे का। तो देखिए, ये हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, इधर भी समाकलन टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। एक चीज़ और लगा दीजिए, इसको कहाँ से कहाँ तक घुमाए, 0 से थीटा तक, तो इसकी लिमिट लगा दो 0 से थीटा, जे हमारी लोअर लिमिट, जे अपर लिमिट, बराबर जे जैसे का जैसा भी 0 से थीटा और टाउ इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू का समाकलन हो गया डबल। देखिए, टाउ की वैल्यू हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रख दें। टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से जो वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट 0 से थीटा, टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा, और डी थीटा जैसे का जैसा। ठीक है, देखिए डब्ल्यू बराबर, जैसे जैसे जब विद्युत द्विध्रुव घूमता जाएगा तो कोण क्या है, चेंज होता जाएगा, कोण की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कोण चेंज होगा, बाकी द्विध्रुव आघूर्ण चेंज नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, कोण होगा। तो थीटा की वैल्यू चेंज होने से साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये दोनों तो हो जाएंगे नियतांक पी और ई, बाकी समाकलन के अंदर ही रहे। तो नियतांक को मैंने समाकलन से बाहर निकाल दिया, और ये लिमिट जैसे का जैसा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा, जी हम समाकलन में पढ़ चुके हैं 11वीं में। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हम रख दें, तो जो पी जैसे का जैसा, इसका समाकलन हो गया माइनस के कॉस थीटा, और जो लिमिट मैंने बड़े ब्रैकेट के ऊपर लिख दी। समाकलन होने पर समाकलन का चिन्ह और डी हट जाता है। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करूंगा। डब्ल्यू बराबर पी ई जैसे का जैसा, माइनस को मैं बाहर निकाल दूं, जो माइनस बाहर आ गया, और जो कॉस थीटा और लिमिट 0 से, देखिए डब्ल्यू बराबर जो माइनस का पी जैसे का जैसा। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, तो पहले तो थीटा की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस चिन्ह, और फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट, यानी कुछ ऐसे। कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट कितनी है, थीटा ही रहेगी, फिर माइनस कॉस थीटा की जगह लोअर लिमिट 0। चूंकि कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो कितना आ जाएगा जी हमारा, डब्ल्यू बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा माइनस के 1। माइनस का मैं अंदर गुणा करूंगा तो जे माइनस का हो जाएगा और जे प्लस का हो जाएगा। जब जे प्लस का हो जाएगा तो इसको पहले लिख दे रहा हूँ और इसको बाद में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस के कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि एक समान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र है, यानी कि जब उसको हमने थीटा कोण घुमाएंगे तो उस पर इतना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब इसके आगे लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव को हमने विद्युत क्षेत्र से कितना कोण घुमाया, 0 डिग्री, मतलब कुछ भी नहीं घुमाया। तो कुछ भी नहीं घुमाया तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए तब थीटा की वैल्यू इसमें रख दें, तब डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी ई और 1 माइनस के कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस के 1 से 1 कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा,
0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 0 कोण घुमाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं घुमाएंगे, तो हमें कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब शून्य कार्य करना होगा। अब आती है स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना घुमाया इसको हमने 90, तो ये वैल्यू फिर फॉर्मूले में रख दें, तब W बराबर क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस के कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है, 0। तो W बराबर कितना आ जाएगा, PE 1 माइनस के 0, यानी कि W बराबर आ जाएगा PE। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाएंगे तो किया गया कार्य इतना आएगा। ठीक, अब इसके बाद हम तीसरी स्थिति निकालते हैं। स्थिति थर्ड, यदि थीटा बराबर 180, तब W बराबर क्या आ जाएगा, तब W बराबर, ये वैल्यू उसी इक्वेशन में रख रहे हैं, 1 माइनस के कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 बराबर होता है -1, तो ये वैल्यू इसमें रख दें, तो W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 से ये क्या हो जाएगा, +1, नई लाइन से 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, 2PE। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को 180 घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।